हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद महिमा। तो फाइनली कल आप लोगों का एग्ज़ाम है क्लास 8 का इंग्लिश का। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो मैं आपके लिए लास्ट मिनट टिप्स लाई हूँ कि आप लास्ट मिनट क्या क्या चीज़ों को देख लो जिससे आप अपना एग्ज़ाम काफ़ी अच्छे से कर सको। ठीक है, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको पहले पेपर अच्छे से रीड कर लेना है क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, और जो पार्ट आपको ज़्यादा इजी लग रहा है पहले वो करो। ठीक है, और जो पैराग्राफ आप करोगे तो पैराग्राफ को पहले अच्छे से रीड करो, उसके बाद उसके क्वेश्चन स्टार्ट करो। इससे आपका टाइम ज़्यादा बचेगा। आप जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को पढ़कर आप ढूंढ पाओगे कि वो चीज़ें कहाँ पर थी। मैंने आपको कल बताया भी था, एक जो मैंने आपको सैम्पल पेपर सॉल्व करवाया था उसमें। ठीक है, तो अपने सैम्पल पेपर में सबसे पहले आप पैसेज को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, उसको इसीलिए बोला ही गया है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यानी कि उसको अच्छे से रीड करना है पैराग्राफ को, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पैराग्राफ को अच्छे से रीड करो एंड देन उसके आंसर्स फाइंड करो। एंटोनिम्स सिनोनिम्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे से कर लेना। मतलब एंटोनिम्स और अपोजिट वर्ड्स, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि मतलब ये दोनों ना सेम चीज़ें हैं, या फिर कुछ और नेम से भी आ सकता है कि डिफरेंट मीनिंग करके भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे करके वर्ड्स आ सकते हैं। सिनोनिम्स यानी कि सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स, सिनोनिम हो गया, सिमिलर वर्ड्स ऐसे करके आ सकता है। तो मतलब कि पैसेज में क्वेश्चंस होते हैं कि इसका सिनोनिम बताओ, इसका एंटोनिम बताओ, इस तरह से करके आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको याद रहना चाहिए कि सिमिलर वर्ड्स या सिनोनिम्स इसका मतलब क्या है, उसके सेम मीनिंग वाले वर्ड्स बताने हैं कि सेम मीनिंग क्या रहेगा, अपोजिट मीनिंग क्या रहेगा, उसका उल्टा बताना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपका फर्स्ट पार्ट अच्छे से क्लियर हो गया। सेकेंड पार्ट पे अगर आप आओगे, सेकेंड पार्ट आपका क्या है, आपका सेकेंड पार्ट आपका राइटिंग पार्ट है ना। सेकेंड पार्ट आपका राइटिंग पार्ट है जिसमें आपके स्टोरी राइटिंग आ रही है, नोटिस राइटिंग आ रही है। इन दोनों में चॉइस है आपकी, स्टोरी राइटिंग और नोटिस राइटिंग में चॉइस है आपकी। इन दोनों में से कोई एक आप कर सकते हो, है ना। इन दोनों में से कोई चॉइस है तो आप जो आपको ज़्यादा बेटर लग रही है, दोनों ही आपको क्या लिखनी होती है, पास्ट टेंस में लिखनी होती है। मतलब स्टोरी लिखोगे तो आप लिखोगे कि ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ, फिर ऐसा हुआ, मतलब पूरी चीज़ें पास्ट में लिख रहे हो। ध्यान रखना है आपको, पास्ट में सब चीज़ें होनी चाहिए। जब आप नोटिस राइटिंग लिखते हो वो भी आपकी कैसी होती है, पास्ट में होती है। सॉरी, नोटिस राइटिंग नहीं, डायरी राइटिंग, डायरी एंट्री है आपकी स्टोरी राइटिंग के साथ, डायरी एंट्री आपकी इसके साथ। ठीक है, तो डायरी एंट्री भी आपकी कैसी होती है, पास्ट फॉर्म में होती है कि मतलब कैसे कैसे क्या क्या हुआ था वो सारी चीज़ आपको बतानी होती है, आपका पास्ट फॉर्म में होता है। ठीक है, डायरी एंट्री और स्टोरी राइटिंग में चॉइस है। वैसे तो मैं कहूँ तो दोनों ही चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ईजी हैं, बट आपको जो ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है, ज़्यादा बेटर लग रहा है, आप उसको करो। ठीक है, मैंने आपको डायरी एंट्री का एग्जाम्पल दिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ, करा देती हूँ, थोड़ा आपको आइडिया हो जाएगा। या आपने शायद कोई सैम्पल पेपर देखा होगा, प्रैक्टिस पेपर। तो एक डायरी एंट्री है, तो उसमें आपको पहले आपको डेट लिखनी रहेगी, फिर डियर डायरी करके आप स्टार्ट करेंगे, कॉमा लगाएंगे और टॉपिक लिखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गए थे हॉलीडेज़ में बच्चे, तो वहाँ का बताना है कि आपको वहाँ पे कैसा रहा सब कुछ, फैमिली के साथ गए थे आप, या जैसे भी आप गए थे वहाँ पे, उसमें आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन में बताया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आप इसको या बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सा रहेगा, जैसे रहेगा बता दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक लिया है, ड्यूरिंग द हॉलीडेज आई विजिटेड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मैंने एक देखो यहाँ पे क्या है, पास्ट फॉर्म की बात कर रहा है, विजिटेड मतलब विजिट किया था हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, द जर्नी इट सेल्फ एंड एन्जॉयबल वॉज एन्जॉयबल। ठीक है, जर्नी कैसी थी, बहुत इंजॉयबल थी। वॉज आया यहाँ पे देखो, एंड द प्लेस वॉज फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी, और जो प्लेस था वो बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी वहाँ से थी। आई सॉ मैनी एनिमल्स, वहाँ उसने बहुत सारे एनिमल्स देखे, डियर, टाइगर, एलिफेंट, कलरफुल बर्ड्स। द सेंचुरी वॉज ऑल्सो रिच इन प्लांट्स एंड टॉल ट्रीज दैट मेड द एनवायरमेंट फ्रेश एंड पीसफुल. I felt very close to nature and the visit taught me the importance of protecting wildlife. It was an unforgettable experience. मतलब काफ़ी इजी तरीका है, काफ़ी इजी सा है, आपको बस थोड़ी सी इंग्लिश आनी चाहिए और आप अपने पैराग्राफ को काफ़ी अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, चीज़ों को समझो, करते जाओ और अपना पैराग्राफ कंप्लीट करो। ठीक है, मतलब काफ़ी इजी है। स्टोरी राइटिंग आप अच्छे से कर सकते हो, नोटिस राइटिंग अच्छे से कर सकते हो, ये सब काफ़ी इजी से टॉपिक होते हैं। मैंने आपको स्टोरी राइटिंग और नोटिस राइटिंग की वीडियो बना के दिखाई हुई है कि मतलब आप किस तरह से आप उसको प्रेजेंट करोगे। ठीक है, देन और अगर नहीं भी आ रहा तो आप उसका मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें आप उसमें लिख के आओ जिससे कि आप कुछ तो स्कोर कर सको, कुछ तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएं। स्टोरी राइटिंग में आप स्टोरी लिखो, बहुत प्रॉपर तरीके से अपनी स्टोरी अच्छे से बनाने की कोशिश करो। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो एक क्वेश्चन में, अगर बाकी चीज़ें पहले कर लो उसको लास्ट में कर लो इन चीज़ों को, जिससे क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा आपका। जैसे मैं अपने बच्चों को करवा रही थी, उन्होंने तो बहुत टाइम लगाया, ट्यूशन वाले बच्चों ने काफ़ी टाइम लेके उन्होंने क्वेश्चंस किए हैं। देन मैं बात करती हूँ
तो हमने एंटोनिम सिनोनिम डायरी एंट्री के बारे में बात कर ली। एक लेटर भी आता है, एक लेटर है आपका, और लेटर के साथ कोई पैराग्राफ टाइप चॉइस आ रही है। पैराग्राफ यानी कि जैसे साइंस एग्जीबिशन हुआ तो आप उसके एक्सपीरियंसेस शेयर करो, कैसा रहा साइंस एग्जीबिशन वगैरह इस टाइप से, या आप कहीं घूमने गए उसका एक्सपीरियंस शेयर करो, ये सब टाइप की चीज़ें आ रही हैं मतलब। लेकिन ये डायरी एंट्री से थोड़ा अलग है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा। जो साइंस एग्जीबिशन वगैरह टाइप का आपने देखा होगा, पैराग्राफ आया हुआ है ये। तो मैं लेटर का भी मैंने एक फॉर्मेट लिया है, मैं आपको लेटर भी दिखाती हूँ कि लेटर आपको किस तरह से आएगा। तो लेटर राइटिंग है, फर्स्ट ऑफ ऑल सारा एड्रेस, यहाँ एड्रेस लिखना है आपको, ये लिखना है आपको। तो पता है आपको ना ये सब चीज़ों के भी 1-1 मार्क मिलते हैं। तो आप ना अगर नहीं आ रहा तो आप इन चीज़ों को अच्छे से करके आओ, ठीक है। तो इनको करके आओ। फिर देन आप सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट क्या है? टू टेक एक्शन फॉर क्लीनिंग गार्बेज नियर स्कूल गेट। स्कूल गेट के बाहर क्या लगा है? बहुत सारा कूड़ा रखा हुआ है, बहुत सारा, तो उसको हटाने के लिए, क्लीन करने के लिए रिक्वेस्ट की गई है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया। देन आप स्टार्ट करो रिस्पेक्टेड मैम सर करके, जो भी है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 इन योर स्कूल। आई विश टू ब्रिंग टू योर नोटिस दैट अ लॉट ऑफ गार्बेज इज पाइल्ड अप नियर द स्कूल गेट। बहुत सारा गार्बेज पड़ा हुआ है हमारे स्कूल के सामने, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस अ फूल स्मेल, इसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, बहुत गंदी स्मेल, एंड हैज़ बिकम अ कॉज ऑफ हेल्थ कंसर्न्स अमंग स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। काफ़ी छोटे से मैं करके दिया हुआ, काफ़ी अच्छी चीज़ें लिख दी हैं, मतलब अट्रैक्टिव भी है, सारी बातें भी हो गई और छोटा भी है। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू टेक इमीडिएट एक्शन एंड कॉन्टैक्ट द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़। आप जल्दी से इसके लिए कोई एक्शन लीजिए, म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ को बताइए, जिससे कि एरिया जल्दी जल्दी क्लीन हो जाए। फिर थैंक यू योर्स ओबीडियंटली, आपका नाम, क्लास, रोल नंबर, सब कुछ आप लिख के इसको एंड करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप इस छोटे से लेटर को काफ़ी अच्छे से बता सकते हैं, समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छे से आप कर लेंगे तो एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। देन आपका ग्रामर पार्ट आता है। मतलब ये आपके ना पेपर, इंग्लिश का पेपर काफ़ी स्कोरिंग सा होता है, मतलब इसमें आपको थोड़ी बहुत चीज़ समझनी है, आप काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। ग्रामर पार्ट में आपका क्या क्या आ रहा है? इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट आ रहा है, जो कि आपके आई थिंक 2-3 क्वेश्चंस आएंगे और बहुत इजी से रहेंगे। आपने पढ़ा होगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, काफ़ी इजी सा है, ठीक है। उसके अलावा आपके टेंसेज आ रहे हैं, टेंसेज के बेस पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टेंसेज में क्वेश्चन थोड़े एक साथ ही मिक्स करके दे दिए गए हैं, ऐसे भी क्वेश्चंस भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। टेंसेज आ जाएंगे कि सिंपल प्रेजेंट है तो उसको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करो, प्रेजेंट को पास्ट कन्वर्ट करो, ऐसे कन्वर्जन का, ठीक है। या फिर मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो उसको पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करो, इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो आपको मतलब सारे रूल्स पता होने चाहिए कि क्या क्या रूल्स हैं सारे टेंसेस के। तो जैसे यहाँ पे मैंने रूल्स लिए हैं, तो आप देखोगे पहला रूल है आपका टेंसेस का, प्रेजेंट का। तो सिंपल में क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS होता है, ठीक है। ये आपका हो गया। कंटिन्यूस में अगर हम बात करें तो क्या होता है? इज MR के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING होती है। SEIS कहाँ लगता है? सिंगुलर के साथ SEIS लगाया जाता है और प्लूरल के साथ SEIS की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। जब प्लूरल रहेगा तो हम कोई SEIS नहीं लगाएंगे, नॉर्मली ये रखेंगे, ठीक है। जैसे राइट बोला, शी राइट्स अ लेटर, तो राइट के साथ हमने क्या लगाया? राइट्स लगाया, मतलब कि वो सिंगुलर था, शी सिंगुलर है तो सिंगुलर के सामने क्या लगाया? राइट्स। अगर मैंने बोलो वी प्ले गेम, तो वी प्ले लिखा हमने उसमें, क्योंकि वो प्लूरल था, प्लूरल के साथ SEIS नहीं लगाते, ठीक है। कंटिन्यूअस जिसमें हम लोग इज MR का यूज़ करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। इसका यूज़ किसके साथ होता है? सिंगुलर के साथ होता है। M का यूज़ I के साथ और R का यूज़ प्लूरल के साथ, ठीक है। जैसे कि क्या क्या हो गया आपका, इस R में आ जाएगा आपका वी, यू, ऐसे वर्ड्स के साथ, इज एम, ही, शी, इट, इज सबके साथ आपका इज आ जाएगा, इस टाइप से आ जाएंगे। फिर आपका आता है थर्ड, परफेक्ट के लिए आपका आता है हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज़ हैव लगाते हैं जब परफेक्ट टेंस है, हैज़ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि जैसे कि गो, वेंट, गॉन, तो यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी कि गॉन का यूज़ होगा, गो को चेंज करके गॉन लिखेंगे, ठीक है। तो आपको इस तरह से पता होना चाहिए। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज़ हैव के साथ बीन आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा और सिंस फॉर ऐड होएगा। तो आपको ये फॉर्मूला, ये सारे के सारे रूल्स पता होने चाहिए, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है, इन रूल्स के बिना आप क्वेश्चन नहीं अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। फिर आपको पास्ट के रूल्स देख लो। सिंपल में क्या होएगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ठीक है। जिसमें आपको बताया गो, वेंट, गॉन, तो क्या लगेगी आपकी सेकंड फॉर्म, यानी कि गॉन यूज़ होएगी, ठीक है। सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे यहाँ पे हम। ये अकेला ही है जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, आप इससे भी याद कर सकते हो। सिंपल पास्ट टेंस अकेला है जहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है, तो आपको याद रह जाएगा, ठीक है। और जहाँ पे भी परफेक्ट टेंस आएगा हर जगह आपको क्या करना है? हैज़ हैव बीन और हैज़ हैव और V3 यूज़ करना है, तो आपको इस तरह से याद हो जाएगा। तो इस तरह से आप करके मतलब
अगर आपने ज़्यादा अच्छे से नहीं पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत करके आप इसको कल के एग्जाम के लिए अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ देखो कंटिन्यूस में आपका वॉज वर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आ जाएगा। वॉज कहाँ यूज़ होता है आपका, सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, और वर कहाँ होएगा आपका, प्लूरल के साथ यूज़ होगा। फिर ऐसे ही आपका परफेक्ट में आओगे तो हैड का यूज़ होगा आपके, हैज़ हैव की जगह आपका यहाँ पे हैड आ जाएगा क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी यहाँ पर भी, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैज़ हैव हैड आ जाएगा। पास्ट की बात हो रही है इसलिए, ठीक है, पास्ट की वजह से। परफेक्ट, अब यहाँ परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आएगा, हैड के साथ बीन आ जाएगा। जैसे हैज़ हैव के साथ बीन आया था, ऐसे ही हैड के साथ बीन आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी हो जाएगा, ठीक है। सेम चीज़ें हैं, अच्छे से कर लेंगे आप इसको। देन ये फ्यूचर हो गया हमारा। फ्यूचर में विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, नॉर्मल है बिल्कुल कंटिन्यूस। विल के साथ बी आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। मतलब काफ़ी सेम सी चीज़ है, बस आपको अच्छे से, आपको बस याद रहनी चाहिए, और थोड़ा सा कुछ दिन पहले अच्छे से पढ़ लोगे तो ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। बट अब तो टाइम नहीं बचा है, जो भी जितना भी हो पाया आपका। विल हैव, विल के साथ हैव आ जाएगा, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, परफेक्ट है। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आएगा, विल हैव के साथ बीन आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस फॉर सब में लगेगा, परफेक्ट वाले, परफेक्ट कंटिन्यूस वाले में, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने इन क्वेश्चंस को काफ़ी इजीली कर सकते हैं। देन हम क्या कर रहे थे, टेंसेस हो गया, और टेंसेस हो गए, इनडायरेक्ट डायरेक्ट हो गए, और क्या आएगा ग्रामर में, थोड़ा बहुत शायद वो भी आ रहे हैं ना, पंक्चुएशन नहीं, पंक्चुएशन 7th में है, और थोड़े बहुत आपके मॉडल्स वगैरह आ रहे हैं, ठीक है, मॉडल्स जिसमें आपको कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, इन सब की यूजेस वगैरह आपके आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ सकता है, और फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में ही ज़्यादा आएगा। प्रीपोजिशंस आ सकती हैं आपकी, प्रीपोजिशंस आएंगी, ठीक है। जंबल वैसे नहीं बताया है जंबल, लेकिन फिर भी जंबल सेंटेंसेस आसान से होते हैं, इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये सभी चीज़ आपके ग्रामर पार्ट में आने वाली हैं। और उसके बाद क्या आता है आपका, उसके बाद आता है आपका राइटिंग, वो क्या नाम है, जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर के बेस पे आपके लिटरेचर वाला आता है, जिसमें पैराग्राफ लिखा होता है, पैराग्राफ होएगा, और पैराग्राफ के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पैराग्राफ वो भी आपकी बुक वाला, ठीक है, बुक अनसीन वाला नहीं है, सीन पैराग्राफ वाला, मतलब आपने देखा है उस पैराग्राफ को, सीन पैराग्राफ के बेस पे क्वेश्चन आएंगे, और उसके बेस पे आपको क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे, ठीक है। टिक द करेक्ट होते हैं ज़्यादातर, तो टिक द करेक्ट, उसमें से भी 4 होते हैं तो 3 ही करने होते हैं, 5 है तो 4 ही करने होते हैं, ईजिली वो भी हो जाएंगे आपके। देन आपका 2 पैसेज उसके हो जाएंगे, फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे 12 मार्क्स के, जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी हैं। क्वेश्चन आंसर में तो दिक्कत होनी ही नहीं है कहीं पे भी, छोटे से क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, और अगर आपने चैप्टर्स अच्छे से कर रखे हैं तो क्वेश्चन आंसर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये आराम से आप स्कोर कर। तो 5 क्वेश्चन रहेंगे तो कोई 4 करने होंगे, ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ ऐसे आपका पूरा एग्ज़ाम अच्छे से हो सकता है, हो जाएगा, काफ़ी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करो, और अच्छे से कल एग्ज़ाम दो, बहुत अच्छा एग्ज़ाम जाने वाला है आप लोगों का। एंड ऑल द बेस्ट सभी को। और कुछ डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं उसी वीडियो में उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और कनेक्ट रहें आगे की वीडियोस के साथ। थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल द बेस्ट सभी को।